सब जानते हैं ये भगवान के प्रिय पार्षद हुआ करते थे। एक का नाम था जय और दूसरे का नाम था विजय। क्या हुआ इनको? विप्र शाप थे दोनों भाई। ये दोनों द्वारपाल ब्राह्मणों के श्राप से भयंकर दैत्य बन गए। ये चार ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों आए बैकुंठनाथ का दर्शन करने के लिए। हम सब जानते हैं ये कथा। भीतर जाने का प्रयास किया लेकिन द्वारपालों ने रोक दिया, भीतर नहीं जाओ। अच्छा, कारण क्या है रोकने का? जब पूछा गया कि आप हमें भीतर क्यों नहीं जाने देते, तो कह दिया कि यहां बैकुंठ में हर कोई नहीं आ सकता। यहां आने के लिए कुछ प्रयास, कुछ प्रयत्न करने पड़ते हैं। पूरे जीवन भर भगवान का भजन करना पड़ेगा, तब कहीं पुण्य इकट्ठे होंगे और उन पुण्यों का फल जब मिलेगा वो है बैकुंठनाथ का दर्शन। तो पूरा जीवन बीत जाता है और तुम्हारी तो आयु छोटी सी है, अभी पैदा भय नहीं और सीधे आगे बैकुंठ। चलो जाओ यहां से, भागो। चारों बालकों ने कहा कि हमारी आयु पर मत जाना। हमारे पिताजी ने आशीर्वाद दिया है चाहे कितने बूढ़े हो जाएं, लेकिन 5 वर्ष के ही दिखाई पड़ेंगे। 500 साल की भी आयु हो जाएगी लेकिन दिखाई 5 वर्ष के ही पड़ेंगे। तो हमारी आयु पर मत जाना, हमें भीतर जाने दो। दोनों भाई जो जय विजय थे उन्होंने जब भीतर जाने से रोक दिया, चारों बालक कहने लगे हो तो भगवान के प्रिय पार्षद, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अब तुम्हें अपने पद का अभिमान हो गया। असनई को जन्मा जगमाही प्रभुता पाए जाए मद। तो तुम्हें अपने पद का अभिमान हो गया। और हम बार बार कहते भी हैं, अधिकारी को जितना अपने पद का करंट नहीं होता जितना उसके पीए को होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं अधिकारी लोग, ये बड़े सहज, बड़े सरल होते हैं। इनसे आप बात करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। क्यों? वो पीएच मिलने देगा तब। तो द्वारपालों ने जब रोक दिया, अब तो चारों कुमारों ने कहा कि हो तो तुम भगवान के प्रिय, लेकिन प्रभु के दर्शनों में आप बाधा उत्पन्न करते हो। ध्यान रखना जी, बड़ी गहरी बात है। थोड़ा सा और इसका इको कम करो, बिल्कुल साफ आवाज होना चाहिए ना। पीछे तक साफ आवाज आ रही है ना? नहीं आ रही? तो पीछे वाले उनकी आवाज बढ़ाओ ना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब आई क्या? थोड़ी सी और बढ़ा दो उधर की। कह दिया कि भगवान के दर्शनों में बाधा उत्पन्न करते हो, ये काम तो दैत्यों का है। तुम देवता कैसे हो सकते? भगवान के प्रिय पार्षद होते हुए और प्रभु के भक्तों को भीतर जाने से रोकते हो, ये कार्य दैत्यों का है। तुम्हें अपने पद का अभिमान हो गया है। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, 3 जन्मों के लिए तुमको राक्षस बनना पड़ेगा। 3 जन्मों के लिए। अब तो जब श्राप मिला तो घबरा गए, दौड़े दौड़े भगवान के पास गए। प्रभु गजब हो गया। क्या हुआ? कह दिया कि हमें तो श्राप मिल गया 3 जन्मों के लिए। क्या गलती थी? अरे महाराज, आपने ड्यूटी हमें दी है, कोई ऐरा गैरा हमारे बैकुंठ में ना आ जाए, बस वही अपना काम कर रहे थे। हमें श्राप दे दिया। भगवान ने जब ध्यान लगाकर देखा तो सारा दृश्य आंखों में दिखाई पड़ गया और कहा कि हे जय और विजय, मैंने तुमसे कितनी बार मना किया, कितनी बार समझाया कि और लोगों के लिए बैकुंठ के दरवाजे बंद हैं, लेकिन संत, वैष्णव, भक्त, गाय, ब्राह्मण, इनके लिए हमेशा मेरे बैकुंठ के दरवाजे खुले रहते हैं। इन्हें आने से तुमने क्यों रोका? और यदि रोका है तो परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। महाराज अब हमने गलती जो की है आज पछतावा करना चाहते हैं, प्रायश्चित करना चाहते हैं। कृपा करके अब की बार हमारी जो ये जो श्राप की सजा है ना, इन्हें इसे माफ करा दो। भगवान ने कहा नहीं मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते महाराज, आप तो सब कुछ कर सकते हो। तो कह दिया ये श्राप अगर किसी और ने दिया होता तो इस श्राप से मैं तुम्हें बचा लेता। यहां तक मैंने भी ये श्राप दिया होता तो मैं भी अपने वचन को वापस कर लेता। लेकिन एक साधारण रूप से हमारे यहां एक कहावत है ना पुरानी, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की। संत ने जो कह दिया उसे तो मैं भी मेट नहीं सकता। अब तुम्हें 3 जन्मों के लिए राक्षस बनना पड़ेगा, मैं भी तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। मुकुत ना भय हते भगवाना, 3 जन्म द्विज बचन प्रमाण। 3 जन्मों के लिए राक्षस बनने का प्रमाण मिलता है जी। पहले जन्म में ये दोनों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनकर आए। दूसरे जन्म में ये दोनों भैया, एक कल्प की कथा में ये भी आता है कि एक बना रावण और एक बना कुंभकर्ण। और तीसरे जन्म में द्वापर में आकर एक बना शिशुपाल और एक बना दंतवक्र। इस प्रकार 3 जन्मों के लिए राक्षस बनना पड़ा। और भगवान ने इन दोनों भाइयों को राक्षस जो शरीर मिल गया था इससे मुक्त करने के लिए 4 बार वो आए, 3 बार और भगवान आए 4 बार। 4 बार आकर और इनका उद्धार किया। पहले जन्म में जब ये दोनों आए ना तो इतने ताकतवर थे कि भगवान ने अलग अलग रूप बनाए दोनों को मारने के लिए। हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान 12 अवतार लेकर आए और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान नरसिंह अवतार लेकर आए। क्योंकि भगवान से वरदान भी ले लिया था, प्रभु अब आप ही कहते हो कि मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, तो इतने दिनों से आपकी जो नौकरी की है अब बदले में कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या चाहिए? कह दिया हम दोनों भैयाओं को 2 आशीर्वाद दे दो। पहला आशीर्वाद तो ये कि अब राक्षस बनेंगे तो ये तो पक्की बात है कि आपका भजन तो नहीं करेंगे। अब राक्षस बनकर आपका भजन माला लेकर कौन करेगा? हो भजन नहीं तामस देहा। तो माला झोली लेकर राम नाम तो हम लेने से रहे। तो क्या चाहते हो? कह दिया भले ही शत्रु भाव से ही सही, लेकिन जीवन भर आपको ही याद करते रहे। पहला आशीर्वाद तो ये दे। और दूसरा कह दिया दूसरा आशीर्वाद ये दो, हम इतने ताकतवर हो जाएं दोनों भैया कि आपके अलावा किसी के हाथों से मृत्यु ना हो, मरे तो आप ही के हाथ से मरे। भगवान ने कहा तथास्तु। तो इतने ताकतवर हो गए कथा प्रेमियों कि भगवान को इनके लिए अवतार लेना ही पड़ा। ये हिरण्याक्ष तीनों लोकों में इसके बराबर कोई ताकतवर नहीं। कश्यप ऋषि का बेटा था। देवता भी जिसके सामने थर-थर कांपने लग गए। तीनों लोकों में दिग्विजय करता हुआ पूरी पृथ्वी को लेकर समुद्र में जाकर छिपा दिया। चला आ रहा था आकाश में उड़ता हुआ और अकस्मात सामने से नारद जी वीणा बजाते हुए चले आ रहे थे।